देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं आपसे ईश्वर की भक्ति पर चर्चा करता हूँ। कोरोना नामक महामारी से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, लेकिन भारत सहित संपूर्ण विश्व की मानव जाति को आज लगभग 6 महीने बाद भी इस संक्रमण को रोकने में सफलता हाथ नहीं लग पाई। हालांकि संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक इस संक्रमण को रोकने हेतु शोध कर चुके हैं और कर रहे हैं। इस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निर्देश पर संपूर्ण विश्व में लगभग 70 से 90 दिन का लॉकडाउन रहा। इस लॉकडाउन में भारत सहित लगभग सभी देशों की सरकारों ने सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों पर ताले लगवा दिए। विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राओं, धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी और देश को कोरोना योद्धाओं, जिनमें डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस विभाग, शहरों की नगरपालिकाएं, जिलाधिकारी यानी कि लोकल प्रशासन, नर्सिंग स्टाफ और इन सबसे बढ़कर स्वच्छता कर्मियों के हवाले कर दिया। इन सभी योद्धाओं ने अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई या नहीं निभाई, मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी संक्रमण को रोकने में नाकामयाब रहे, असफल। अब अनलॉक में विभिन्न देशों ने धार्मिक स्थलों के द्वार खोलकर पूजा अर्चना करने और प्रार्थना की अनुमति सशर्त दे दी है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत से प्रदेशों में धार्मिक स्थलों के द्वार बंद हैं। मेरा अब यह व्यक्तिगत मत है कि हमने इस संक्रमण से बचाव की सभी इंसानी कोशिश करके देखनी है। क्यों ना आप भक्ति के मार्ग पर चलकर भक्ति करके भी देख लें, क्योंकि एक कहावत यह भी है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मेरा मानना है कि अब सरकार को विभिन्न मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों व गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना की इजाज़त दे देनी चाहिए। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे हवन याद की सामूहिक इजाज़त दे देनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि इंसान की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। यदि ना होती तो मुग़ल सम्राट बाबर और उनके पुत्र हुमायूं का वह किस्सा याद आता है कि जब एक बार हुमायूं बीमार पड़ा तो मुग़ल बादशाह बाबर ने उस समय के मशहूर फ़कीर द्वारा अपनी सबसे कीमती चीज़ दान देने की सलाह पर अपनी जान को सबसे कीमती मानकर हुमायूं के पलंग के 3 चक्कर लगाए और कहा कि हे खुदा, इसका रोग मुझे दे दे और इसे ठीक कर दे, मेरी जान ले ले और इसकी जान बख्श दे। आश्चर्यजनक तरीके से धीरे धीरे हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार पड़ने लगा और अंत में बाबर की मृत्यु हो गई। इतिहास प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य भी जब उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य पर कोई आपत्ति आती थी तो वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे और आश्चर्यजनक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की मौत भी टल जाती थी। हमारे शास्त्रों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनमें काफ़ी शक्ति है। वर्तमान की बात करें तो रमज़ान महीने में अल्लाह रोज़ंदारों को इतनी शक्ति दे देता है कि उनके 30 दिन के रोज़े आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि उस माह में वह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, विभिन्न प्रकार की आयतें पढ़ता है। तो प्रकृति भी उस माह में उन पर मेहरबान होती है। भरी गर्मी में पड़ने वाले रोज़ों के बीच बीच में बारिश होकर रोज़ंदारों को आराम पहुंचाती है। मैं यह मानता हूँ अल्लाह, ईश्वर, रब, भगवान, ईशा जो भी है, कोई तो शक्ति अवश्य है। ईश्वर यदि ऐसा ना होता तो दुनिया भर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर न होती। यदि ऐसा ना होता तो एक पढ़ा लिखा सर्जन डॉक्टर ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजनों को यह ना कहता कि मैंने अपना कार्य कर दिया है, बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी है। आप
उनसे दुआ करें, क्योंकि दुआ में बहुत शक्ति ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। आम आदमी का विश्वास ही भगवान के अस्तित्व को दर्शाता है। अभी तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई है कि भगवान के अस्तित्व को अंधविश्वास का नाम दे सके, उसे नकार सके। बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी, पढ़े लिखे लोग भी मंदिर मस्जिद आते हैं अपने द्वारा किए गए कार्य की सफलता के लिए आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घंटी थालियां बजवा ली, सारे देश को दीपों से जगमग करा लिया। अब एक और मेहरबानी करें कि सारे देश को ये संदेश दें कि सभी देशवासी अपने अपने धर्म के अनुसार विभिन्न अनुष्ठान करके उस सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर अल्लाह ईसा मसीह रब से प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं कि वह हमारे देश के नागरिकों को इस महामारी के संक्रमण से बचने का रास्ता बताए, वह हमारा मार्गदर्शन करे। हम जानते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने गलतियां की हैं, वह हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें बख्श दे और हमें इस महामारी से बचाए। मेरा सभी धर्म संप्रदाय के नागरिकों से यह व्यक्तिगत निवेदन है कि अपनी अपनी ताकत अनुसार उस परवरदिगार से दुआ करें, प्रार्थना करें कि वह हमारे देश के नागरिकों को इस महामारी से बचाए। जय हिंद, नमस्कार।